अब दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था जो है वो पीछे हट गया है। हालांकि मार्च के दौरान अगर बात की जाए तो किसानों ने जो है वो जम करके बैरिकेड भी तोड़े और इसी के साथ ही कंटीले तार जो हैं वो भी लगाए गए थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो भी किसानों को रोकने के लिए छोड़े थे, जिसके बाद कई किसान जो हैं वो जख्मी भी हो गए थे, घायल हो गए थे। लेकिन फिलहाल किसानों ने निर्णय लिया है पीछे हटने का और शंभू बॉर्डर से जो है वो पीछे हटते हुए किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली जा रहा था और अब फिलहाल पीछे हट गया है। आगे की रणनीति जो है वो अब किसान नेता मिल करके बैठ करके बातचीत करने के बाद बनाएंगे कि आखिरकार उनकी आगामी रणनीति क्या कुछ रहेगी। अब किसान नेता जो हैं वो आगे की रणनीति बैठकर बनाएंगे। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद किसान शंभू बॉर्डर से जो है वो पीछे हट गए। किसान नेता सरवत सिंह ने कहा कि हमारे काफ़ी नेता घायल हुए हैं, हम जत्थे को वापस बुला रहे हैं। दिल्ली मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगा करके जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। दोपहर करीब 1 बजे जो है वो 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया गया था और इसके बाद किसानों ने बैरिकेड्स और कंटीले तार उखाड़ दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें जो है वो चेतावनी दी और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पूरे मामले को लेकर के किसान नेता सरवण सिंह पंदेर इससे पहले उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले जरा वो सुनते हैं। अभी हम लोग आज का जत्था वापस बुला लिया। अपनी दोनों फोरम बैठ कर रणनीति तय करेंगे, उसके बाद में पीसी करके सारा स्पष्ट करेंगे। कल जाएंगे, कल वापस देखिए जो ऐलान हुआ वो है, फिर भी सारी बात की समीक्षा बैठकर करेंगे ना। अभी क्या लग रहा है बातचीत खुल गया? अभी नहीं, देखिए हमने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव के ऊपर अगर 2 घंटे 3 घंटे में कोई लेटर आती है फिर तो हम मानेंगे भी बातचीत का रास्ता खुल गया है। अगर लेटर नहीं आते तो डेडलॉक वैसे भी है। तो कल करेंगे सरकार के बुलावे का? नहीं, देखिए हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। अब देखिए कोई बात नहीं, हम लोग उनको प्रस्ताव। तो दूसरा जत्था जो है वो तैयार है कल आगे चलने बढ़ने हाँ, के लिए? जत्था तैयार है। हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, सरकार टकराव चाहती है, हम टकराव से बचना चाहते हैं। ये लीडरशिप का जो सोच है। अगर सरकार डेडलॉक जारी रखेगी तो सरकार टकराव का न्योता देगी। पीसफुली हम बढ़ रहे हैं, विचार करके बढ़ते हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनुजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुजा, देखिए फिलहाल तो किसानों की तरफ से जो है ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली फिलहाल नहीं जाएंगे, शंभू बॉर्डर की तरफ रुख नहीं करेंगे, पीछे हट गए हैं किसान। लेकिन आगामी रणनीति किसानों की तरफ से क्या कुछ रह सकती है, फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल, देखो विशाखा, जिस वक्त हम बात करते हैं कि किसानों के तरफ से अभी तो ये कह दिया गया कि वो आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कह दिया कहते कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ तक हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, क्योंकि जो सुरजीत सिंह फूल ने वो जाना नहीं चाहते। वो कहते कि मैं इत्थे रहना चाहना, मैं मोर्चे दे विच डटिया रहूंगा। लेकिन जेकर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਵਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
बिल्कुल अनुजा, देखिए किसानों की तरफ से जो है कई बार, ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली कूच कर रहे हैं, इससे पहले भी तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा चुकी हैं, कई राउंड की जो है टेबल राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली कोई नतीजा जो है वो निकल कर के सामने नहीं आ रहा। उस नतीजे तक पहुंचने का क्या एक उपाय, क्योंकि किसानों की तरफ से वो भी लगातार अड़े हुए हैं, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार की तरफ से भी कोई समाधान सामने आ नहीं पा रहा है। ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਖ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪੈदल चले जाएंगे, लेकिन कहते साडे मसले साडियां 12 मंगां जिहड़ियां ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है, फिलहाल जो है वो दिल्ली जाने से पीछे हट गए हैं और आगे की रणनीति जो है वो किसानों द्वारा बनाई जाएगी और तय किया जाएगा कि आखिरकार आगे हमें क्या कुछ करना है। और किसानों के पक्ष में जो है वो बजरंग पुनिया अब उतर आए हैं। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारें किसानों को उनका हक नहीं देना चाहती हैं, किसान जो हैं लेकिन वो अपना हक लेना जानते हैं। तमाम बातें जो हैं वो बजरंग पुनिया की तरफ से कही गई हैं। ट्वीट जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। किसानों के पक्ष में उतरे हुए यहाँ पर पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उनकी तरफ से कहा गया कि पहले जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली आ रहे थे तब आपने हल्ला मचाया कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान ना आए, अगर आना है तो पैदल आए। अब जब किसान पैदल आ रहे हैं तो आपको इससे भी दिक्कत है। असल में समस्या ट्रैक्टर ट्रॉली की थी ही नहीं, तुम्हें दिक्कत तो किसानों से थी। सच तो ये है कि आप किसानों को उनके हक देना ही नहीं चाहते, लेकिन चिंता मत करिए, किसान अपने हक लेना बखूबी जानते हैं। ये ट्वीट जो है वो बजरंग पुनिया की तरफ से किया गया है। कांग्रेस पार्टी में जो है बजरंग पुनिया शामिल हो चुके हैं और अब जाकर के उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें किसानों के पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली की तो समस्या थी ही नहीं, किसान जो हैं वो अपना हक लेना जानते हैं। तमाम बातें जो हैं वो पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया की तरफ से इस ट्वीट में लिखी गई हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो कि बजरंग पुनिया द्वारा किया गया है। किसान जो हैं वो दिल्ली मार्च कर रहे थे, दिल्ली की तरफ आज कूच कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो हैं वो दिल्ली जाने से पीछे हट गए हैं। और इस बीच जो है बजरंग पुनिया की तरफ से जो है ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट जो है वो बजरंग पुनिया की तरफ से किया गया है। किसानों के पक्ष में उनकी तरफ से कहा गया है कि किसान जो हैं वो अपना हक लेना बखूबी जानते हैं। और चलिए अब रुक करते हैं न्यूज एक्सप्रेस का, जिसमें तमाम दिन की बड़ी खबरें जो हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। किसानों की दिल्ली कूच से कई संगठनों ने बनाई दूरी, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया सामने, हमारा आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से तमाम बातें कही गई। देखिए, वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर
हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं, हम जाके ज़बरदस्ती आज किसानों के पैदल दिल्ली कूच से पहले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिना इजाजत कैसे आगे जाने दिया जाए। विज ने कहा कि किसानों को दिल्ली से इजाजत लेकर जाना चाहिए, नहीं तो ये हरियाणा में जम जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्हें बैठाया हुआ है, किसानों को इजाजत लेकर ही जाना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को मिले नए ओएसडी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में जो है राज नेहरू और भारत भूषण भारती की नियुक्ति की गई है। इस बाबत जो है वो हरियाणा के राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया है और इसी के साथ ही राज नेहरू को तत्काल प्रभाव से सीएम सैनी का ओएसडी बनाया गया है। तो वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं भारत भूषण का नाम भी सामने आया है। बता दें कि भारत भूषण भारती अभी तक सीएम के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर कार्यरत थे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से जो है वो नोटों की गड्डी मिली थी। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। ये सीट जो है वो तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये हो भी रही है। वहीं धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। और इस बीच श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि मंत्री जो है हमारी संवाददाता पूजा वर्मा के साथ हैं। पूजा, ओवर टू यू। बिल्कुल, आज किसानां ने जिहड़ा दिल्ली वाल कूच करना सी, लेकिन आज फैसला टाल दिता। साडे नाल खेतीबाड़ी मंत्री ने हरियाणा दे श्याम सिंह राणा जी। सर, आज किसानां ने कूच करना सी, तुसीं देखिया होनी कई सारी वीडियोज़ उत्थे सामने आईयां। इस प्रदर्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈदल जा रहे थे ਸਾਨੂੰ क्यों रोकया जा रहा है? देखिए, ये पंजाब के अंदर किसान भाई प्रदर्शन काफी दिनों से बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये पंजाब की सरकार ने ही किसानों से बात करनी चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान पंजाब सरकार ने ही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब भी करना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि एमएसपी की जो बात है, जैसे हरियाणा प्रांत के किसान भी इस बात को मानते हैं भी पंजाब की बजाय हरियाणा के किसान जो हैं वो ज़्यादा इस बात से जागरूक हैं कि प्रदेश सरकार एमएसपी पे पूरा ध्यान दे के फसलें खरीद रही है। इसी तरह से किसानों ने पंजाब की सरकार से बात करनी चाहिए और वो उनकी समस्याओं का समाधान वही हो सकता है। पर जिस तरीके नाल किसानां दा ये कहना है कि हरियाणा सरकार सानू रोक रही है, असीं दिल्ली जाना चाहते हैं, साडा हरियाणा नाल कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सानू उत्थे क्यों रोकिया जा रहा है? देखिए, दिल्ली जाने की गल तां हुंदी है ना जब पंजाब सरकार ना हो यहाँ पर। तो पंजाब सरकार है, मुख्यमंत्री है, सारे मंत्रिमंडल है, तो पंजाब सरकार से किसानों ने बात करनी चाहिए। सरकार है पंजाब में, अगर पंजाब में सरकार ना हो पर तो बात करें बाहर की जाने। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ मतलब है कि किसान पंजाब सरकार ਨੂੰ मीडियोकर बनाएं ते सेंटर नाल गल करन। हाँ हाँ, जैसे भी करे पंजाब सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे। तो कृषि मंत्री है वहाँ पर, मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान पंजाब सरकार ने करना चाहिए। अच्छा, ਅਸੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਅਰ ਗੈਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ सरकार ने फिलहाल ਜਿਹੜਾ सोचा है? देखिए, कानून व्यवस्था की जहाँ बात आएगी, प्रदेश की हमारी जो प्रशासन है वो कानून व्यवस्था को तो कायम रखेगा। थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री जी का दौरा है पानीपत में, सुरक्षा रखना जरूरी है। सर, किसानों ਨੂੰ ਕੀ अपील है? यही अभी वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, वहाँ की सरकार से बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान वहाँ आराम से हो जाएगा।
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ नहीं हल करी। हालांकि इस दे विच एक गल अहम है कि जदों केंद्र की गल आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बीच किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ अहम कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सारे हमारे लीडर केएम किसान मजदूर मोर्चा के अथवा एसकेएम गैर राजनीतिक के दोनों के लीडर यहाँ दिन भर रहे हैं। जो अभी पुष्टि हो रही है लगभग 8 जख्मी हुए हैं और उनमें से 2 गंभीर जख्मी हैं। और जैसे सविंदर सिंह चौटाला है हमारे, इनके भी टांग पर घाव है। इस तरह से मुझे लगता अभी जत्थे की शिनाख्त करेंगे, 15-20 जख्मी हमें नजर आएंगे। अभी जत्था अरेस्ट के लिए गया हुआ है और जो जख्मियों की तादाद है 8 तो हॉस्पिटल में है नए हमारे लिए, उनमें सरजीत सिंह फूल भी हैं और बीकेजू बहराम के जुआ लीडर हरप्रीत सिंह, उसको भी गंभीर चोट है। एक बहरू जी की यूनियन से उनके किसान का कान जो फट गया है, ये जो हमने हॉस्पिटल से मालूम किया है। जिस तरह से आज भारत सरकार ने बल प्रयोग किया, आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां का भी मीडिया हो, आपको हमारे हाथ में कोई मारू हथियार दिखा हो तो बोल दीजिएगा। कोई मारू हथियार आपने देखा जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। इतनी बड़ी, नीचे भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग दूसरी साइड पर खड़े थे। हमने बिल्कुल डिसिप्लिन भंग नहीं होने दिया। 101 का जत्था गया था, वही आगे गया और 101 का जत्था अपनी कोशिश करके, जो भी कोशिश उनसे हो सकती थी, उनने कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें मालूम था अभी भारत सरकार ने जो प्रबंध कर लिए हैं, जैसे अर्धसैनिक फोर्स तैनात रखी है, जिस तरह से ड्रोनों का प्रबंध कर रखा है, जिस तरह से उनके पास जो साजो सामान है, ठीक है, उसकी ड्रिलिंग की है, वो हम लोग उसको तोड़ के आगे जाने में असमर्थ हैं, ये हमें मालूम था। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे। जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा, तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की है। आरएस हमें बताए कि देश की आजादी में उनकी क्या कुर्बानियां हैं और पंजाबियों की, देश के किसान मजदूर का देश की आजादी में क्या योगदान है। हमने केंद्रीय पूल में जब देश के नेता बाहर से अनाज के लिए भीख मांगने जाते थे, तो इस पंजाबियों ने, हरियाणा ने, हरे इनकलाब जो यहाँ लाया गया, इतना अनाज उगाया, देश को आत्मनिर्भर कर दिया, उसकी सजा मिल रही है हमें, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा। तो पूरी दुनिया ने देखा, 5वीं बड़ी महाशक्ति दुनिया की 100 के जत्थे के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण जबर किया है, जिस तरह से हमारे नेताओं को जख्मी किया, ये पूरे देश ने देखा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये नैतिक तौर पर किसान आंदोलन दिल्ली 2 की जीत है। अब मोदी जी कोई भी, उनके पास दलील नहीं है, अपील नहीं है कि हमें पीसफुली आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है उनके। दूसरा, जो फोरमों ने निर्णय लिया है,
जिस तरह से हमारे आदमी जख्मी हुए हैं और जो वार्ता के लिए उधर से हमें बोला गया था, हमारी बात सुन लीजिए। ये जब सरकार इस तरह का प्रहार कर रही हो, जब इस तरह का माहौल हो, हमारे लोगों को बुरा लगता है कि हम अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए ऐसा। फिर भी हमने संयम रखा और जब उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, हम देश दुनिया को बताने के लिए कि हम बातचीत से कभी भागने वाले नहीं, आप हमारे ऊपर जुल्म करिए, फिर भी हम बातचीत का रास्ता खोल के रखे हुए। हम वार्ता के लिए गए। वो बोले आप बताइए क्या प्रस्ताव है। मैंने बोला या तो आपको कोई डर है, आप जत्थे को चेक कर लीजिए सर से पांव तक। कोई आपको आश्वासन लेना है लीडरशिप की दोनों मोर्चे की, वो आश्वासन ले लीजिए तो हमें आगे बढ़ने दीजिए। इसका सुखद हल ये है, या फिर केंद्र सरकार वार्ता करे हमारे साथ। दूसरा इसका हल ये है, उन्होंने बताया आपकी कोई कंडीशन है, कौन से लोग मीटिंग में बैठेंगे। हमने कहा केंद्र के मंत्री होने चाहिए। अगर कृषि मंत्री होंगे तो उनका ये काम है, उनका ये कार्यालय है, उनका ये विषय है, वो बैठे, आगे सरकार तय कर ले भी और कौन से अधिकारी बैठाएंगे। उन्होंने यह कहा कि आपका प्रस्ताव सरकार के पास चला गया। वो लगभग फोन खोलकर ही बात करते हैं, हमें पता सरकार के इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं ऊपर दिल्ली तक जा रही होती है। उन्होंने कहा आप एक बार हमें मांग पत्र दे दीजिए। मांग पत्र तो दिए, फिर भी हमने कहा आपके एसपी को व्हाट्सएप के ऊपर हम अपना मांग पत्र भेज देंगे। एक तो ये देखते हुए जत्था जख्मी हो गया है, यहाँ पर मैं भी गया हूँ, आपके आंखों में भी जलन हो रही होगी। आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, जिस तरह से साथ हमारे रहे, इसके लिए दोनों फोरम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने भी जान जोखिम में डाल के किसानों को कवरेज किया और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे दो फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा, ये था। अब जीरा जी बोल लेंगे, उसके बाद और लीडर भी बात करेंगे। हाँ, एक बार पंजाबी। हाँ, देखो पंधेर जी ने बहुत ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 100-100 ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 100-100 ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 8 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, 2 ਗੰਭੀਰ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਕਾਂਗੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ दलबाग जी एक मिनट ले। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, 18 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਓ। चल करो यार, आप बंदा देखो। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। हाँ जी, अगे आज भोजराज जी आ जाओ, थोड़ी बात आ जा, बोल ला दो नहीं, आ जा इन वाले आ जा, आ जा पुत्र, ਆ ਜਾ इधर आ जा पंगु, बोल 1 मिनट। एक शांति से कोई भी आंदोलन जब होते हैं तो सामने से रिएक्शन भी शांति से होना चाहिए। हम लोगों ने नाम के साथ 101 लोगों को भेजा था कि पुलिस अपने तरीके से जांच भी सकती है। शांति से बिल्कुल गए थे। हमें उम्मीद था कि पुलिस बहुत ज्यादा तो थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेगी या उसके ज्यादा नहीं करेगी, लेकिन ये सारे बुलेट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे चीजें। सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त की गई है और इसी के साथ ही जानकारी दी गई है कि कल के लिए जो है वो केंद्र को 1 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद अगले दिन यानी कि परसों 101 किसान जो हैं एक बार फिर अगले जत्थे में निकलेंगे और इसी के साथ ही 12 बजे जो है वो समय निर्धारित किया जाएगा। और इसी के साथ ही तमाम अन्य बातें कहते हुए भी किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपना प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे, वहां उनको काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।